बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इत्तेफाक इस चीज़ पर बढ़ता चला जा रहा है सब लोगों का कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, लेकिन अब मेरा ख़्याल है बात इससे आगे बढ़ेगी और बदतरीन काबीना भी इसमें शामिल होगी। 90 रुकनी काबीना है, लेकिन ऐसे ऐसे हीरे हैं कि पाकिस्तान के लिए बदनामी का इतना बाइस बन रहे हैं, ऐसे लगता है कि कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें पाकिस्तान की बदनामी या शर्मिंदगी हो रही हो तो सबसे आगे ये काबीना नजर आती है। हिना रब्बानी खर साहिबा, जिनके बारे में तो ये कहा जाएगा कि जी शायद बेहतर लोगों में हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम का हिस्सा, वो वज़ीर खारजा हैं या वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हैं। उन्होंने जो अब काम कर दिखाया है, आप देखें इस वक्त हर जगह पर इंटरनेशनली भी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, सहाफ़ियों में बड़े बड़े ये वीडियो डिस्कस हो रही है, इसको शेयर किया जा रहा है कि मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा किस तरह पाकिस्तान का तारुफ करवा रही हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ ऑफिशियल मीटिंग है, उनकी टीम बैठी है और आगे हिना रब्बानी खर साहिबा क्या फरमा रही हैं, वो सारी कन्वर्सेशन इस वक्त वायरल हो रही है। अब ये शर्मिंदगी का बाइस है वीडियो। पहले मैं अब आपको इस वीडियो की जो क्लिप है उसकी ऑडियो सुनवा रहा हूं। ये वीडियो अवेलेबल है और उसके साथ फिर इस पर तबसरा क्या किया जा रहा है और आम लोग नहीं, बड़े बड़े लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह ये पाकिस्तान की नाक कटवाई गई है। होता यह है कि जैसे ही मुलाकात शुरू होती है तो अब इसमें डेलीगेशन में आप ये देखें कि रूस की तरफ से यानी काफ़ी आपको लोग नज़र आ रहे हैं कि स्क्रीन पर कम से कम आप देखिए 5 लोग तो नज़र आ रहे हैं और या 5 से ज़्यादा हैं, क्योंकि जब मैं ये क्लिप देख रहा हूँ तो उसमें चूँकि उम्मन दरमियान में बिठाया जाता है वज़ीर ख़ारजा या जो भी हेड कर रहा उस डेलीगेशन को या उस टीम को, तो उनके बाएं जानिब लावरोव जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उनके बाएं जानिब 3 लोग नज़र आ रहे हैं और दाएं जानिब 1 तो कम से कम हैं, अगर बल्कि शायद 1 से ज़्यादा लोग हों, मुझे नज़र आ रहा है कि कम से कम शायद ये 6 लोग तो कम से कम होंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि वो जैसे ही बैठते हैं वो कहते हैं कि जी आपकी रेस्ट ऑफ द टीम किधर है, बाकी लोग कहाँ हैं। हिना साहिबा कहती हैं कि जी हम छोटा मुल्क हैं, हमारी छोटी एम्बेसी है, हम छोटी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और हम रूस की तरह कोई बड़ी पावर नहीं है। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, रूस की तरह पावर नहीं है। अब ये वो बड़ी मुस्कुराते इस तरह बात कर रही हैं। इस तरह कोई बात करता है, इक्वल टर्म्स पे बात होती है। अब आगे से वो लावरोव समझा रहा है वज़ीर ख़ारजा रूस का कि देखें हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, तो साइज़ इतना मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, तो हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में साइज़ मैटर नहीं करता। मगर बात यह है कि अब जो इस चीज़ को समझने वाले हैं, जो इस तरह के डिप्लोमेसी को या डिप्लोमेटिक अमूर को समझते हैं, वो कहते हैं उनके कहने का मतलब ये था कि ये आपकी सीरियसनेस है, ये आपकी संजीदगी है। अमेरिका आप जाएंगे तो पूरा पूरा ख़ानदान साथ लेकर जा रहे होते हैं और जनाब आ जाओ जी सारे आ जाओ, दीगर मुल्कों पर भी जा रहे होते हैं। जब रूस की बात आई है तो आप ये काम कर रहे हैं। एक वक्त था कि जी इमरान खान जब रूस गया है तो जो पुतिन है रूस के सदर, वो इस तरह से बहुत कम बड़ा स्पेशल लोगों को ट्रीट करते हैं जिस तरह इमरान खान को ट्रीट किया। यहाँ पर देखिए कहानी उल्टी है कि जनाब आप अजीबोगरीब तावीनें दे रहे हैं, अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप सुनिए, फिर मैं आप के सामने रखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि अब इस पर लोगों ने क्या कहा है। पहले सुनिए कि क्या कहा है आपके लिए। Where is rest of your team? तो हिना समझते हैं rest of my team will come. We are small team. We are traveling with small team. We are small country. We are not power. We are not great power like Russia. मतलब कोई पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया है पूरी दुनिया में, पूरी यानी डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सबके सामने। And the rest will come. वो आगे से सब फिर हंसते हैं। Traveling with a small team, and we have a small embassy. हमारी एम्बेसी भी स्मॉल है, मतलब हर चीज़ यानी यहाँ लोग ही छोटे हैं तो बात ही खत्म कर देगा जी हम लोग छोटे हैं जी, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। ये काबीना ही जो है 90 रुकनी काबीना और ये छोटी है जी। We are not a big power like Russia. वी आर नॉट बिग पावर लाइक रशिया। फिर आगे से वो जनाब कह रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जी डोंट बी मॉडेस्ट। We are friends. Friends do not care about the size. And वो कह रहे हैं हम दोस्त हैं एंड फ्रेंड्स डू नॉट केयर अबाउट द साइज। after all, small is beautiful. Yeah. तो ये जनाब अब बात हुई है, मैंने आपको सुनवा दी है। अब आप सुनिए कि बाकिर सज्जाद साहब का मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं। ये पाकिस्तान फेलो एट द विल्सन सेंटर है जी, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डेंट हैं डॉन के।
डॉन अखबार के। इट्स वो लिखते हैं अपने ट्विटर पर, जानिए शेयर करें, इट्स पर्सनल अकाउंट। अच्छा, वाशिंगटन DC में वो हैं जनाब और डॉन के लिए काम करते हैं। अब इनको नफीसा शाह साहिबा भी जो सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी को भी फॉलो करती हैं जी। इसके अलावा दीगर अहम लोग हैं, आमिर मतीन साहब, साफ़ी वगैरह, वो सब इनको फॉलो करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ज़रा फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं और विल्सन सेंटर के फेलो हैं। ये कहते हैं जी, लारोव कह रहा है, आई थिंक वो बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है लारोव जो हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, वो इस पर नहीं कंसर्न कि जी डेलीगेशन की साइज़ क्या है, वो संजीदगी पर बात कर रहे हैं कि ये है पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इस हुकूमत की संजीदगी कि किस तरह से आप हमसे मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत था रूस के सामने हिना रब्बानी खर साहिबा का कहना कि जी वी आर नॉट अ बिग पावर लाइक रशिया, यू टॉक टू अदर्स ऑन इक्वालिटी बेसिस, आप दूसरों से बराबरी की सतह पर बात करते हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान ने मामला ख़राब कर दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की अमेरिका को, यानी वो मांग रहे हैं बेसिस तो दे दें, एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत थी, ये जी ख़राब कर दिए हमें, जी वो लगे हुए हैं जनाब वेंटिलेटर पर हैं, हमें जी वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। और ये मतलब हर सोच ही छोटी होगी तो आपने क्या करना है। एक और साहब जनाब अली अल अहमद, इनको आप ये सोचिए मेहदी हसन फॉलो करते हैं। मेहदी हसन वो दुनिया का नाम जाना माना नाम है, दुनिया मानती है मेहदी हसन को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके। अल जजीरा पर इनका एक जो इंटरव्यू था हिना रब्बानी इन्हीं के साथ बड़ा वायरल हुआ, जिसमें इन्होंने कहा जी आई वॉज नॉट इन द रूम। ये मीम बन गई इंटरनेशनली, मीम मजाक बन गया, आई वॉज नॉट इन अ रूम। जो ये सवाल करते थे कि जी आपकी पॉलिसी, सदर जरदारी भी कहते रहे, यूसुफ ज़गलानी वज़ीर आज़म रहे, आप उनकी टीम का हिस्सा थी, उस वक्त आप वज़ीर थी, वज़ीर ख़ारजा थी, तो वो कहते थे जाकर कि जी आप बाहर कहते थे ड्रोन हमले ठीक नहीं है, और अमरीका कहते थे करते जाओ, और ये चीज़ें सामने आ गई, प्रूव हो गई कि हाँ जी आप करें, हमें कोई मसला नहीं है, बस हम एवं ही लोगों के सामने कंडेम कर देंगे, मजम्मत कर देंगे, आपने काम जारी रखना है। तो उसने शर्मिंदा किया कि जी ये क्या था, आपकी कितनी दोगली पॉलिसी है कि अवाम के सामने नहीं जी ये बड़ा गलत हो रहा है, और वहाँ पर पीछे जाके कहते थे कि जी हाँ जारी रखे, करें ड्रोन करें। तो हिना साहबा इसका जवाब हर एक का देती, आई वॉज नॉट इन द रूम। जब ये हो रहा था, ये आपस में बात करते थे, मैं तो उस वक्त कमरे में नहीं थी, मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट इन द रूम। हर बात का जवाब आई वॉज नॉट इन द रूम, मैं कमरे में नहीं थी, मुझे नहीं पता, ईरानी ख्याल ये हुआ होगा। वो कहते हैं ये है, ये बयानात हैं उनके सामने, मैं नहीं थी जब ये बात हो रही थी, मैं नहीं थी। तब उनका मजाक बना। अब वही मेहदी हसन, ये बहुत बड़े स्पीकर भी माने जाते हैं, इनको जगहों पर बुलाया भी जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर, और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। अब वही मेहदी हसन इस शख्स को फॉलो कर रहा है, अली अल अहमद को। इसके अलावा फरानाज इस्फानी साहब, हुसैन अक़ानी साहब आजकल फिर बड़े मशहूर हुए हैं, वो बाजवा से मुलाकात और वो सब कुछ आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, जी मैं नहीं फलानी, वो फरानाज इस्फानी साहबा। ये देखिए ये लोग इस इन साहब को, अली अल अहमद को फॉलो कर रहे हैं, और वो फिर क्या कहते हैं हिना रब्बानी खर साहिबा के बारे में, वो सुनिए। अली अहमद कह रहे हैं जी शी इज़ अ टेरेबल इंडिविजुअल, आई मेट हर एंड शी लैक्स बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं इनसे मिला, ये मतलब इनकी शख्सियत अच्छी नहीं है, इनके पास जो बेसिक बुनियादी जो स्किल्स हैं, महारत है बात करने की, गुफ्तगू की, वही नहीं है। शी इज़ रूड पर्सन, वो बड़ी करख्त हैं, हु हैज़ नो लॉयल्टी टू एनी मोरालिटी। तो ये बिल्कुल मेरे को अखलाकियात ही नहीं है, और इस तरह से वो ये कह रहे हैं अली अल अहमद साहब। अच्छा जी, इसके साथ जनाब एक और जगह एक सारिफ जो खातून लग रही हैं, द आफ्टर माथ, इन्होंने लिखा हुआ जी, अपना वेरीफाइड अकाउंट है। पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स टू रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव, वी आर नॉट अ बिग पावर लाइक रशिया, रशियाज फॉरेन मिनिस्टर टू पाकिस्तान हिना रब्बानी खार, वी आर फ्रेंड्स डोंट केयर अबाउट द साइज। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनली अब ये हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। वी आर एंड अ बिग पावर लाइक यू, हिना रब्बानी खार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, द जर्नी ऑफ एम्बैरेसमेंट ऑन इंटरनेशनल कंटिन्यूज। ये हमारा, ये ज़फ़रुल्लाह वज़ीर कह रहे हैं कि इन आलमी सतह पर हमारे लिए शर्मिंदगी जो है वो जारी है, और ये इनके अल्फाज की वजह से। इसी तरह शफात शाह जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, फॉर्मर MS टू प्रेसिडेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, कोर कमांडर लाहौर एंड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू जॉर्डन, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तानी फ्लैग इज अपसाइड डाउन इन द मीटिंग बिटवीन पाकिस्तानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर एट समरकंद, उज़्बेकिस्तान ऑन 13 अप्रैल। दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड रिस्पेक्ट गिवन टू द नेशनल फ्लैग। ये जनाब हमारा झंडा ही उल्टा किया हुआ है, ये है जनाब इज्जत, ये है एहसास, और ये अंदाज है जनाब मीटिंग का। जलाल शाह कह रहे हैं वी आर नॉट अ स्मॉल कंट्री, डिफीटिस्ट माइंडसेट ऑफ आवर एलीट। कह रहे हैं हम कुछ छोटा मुल्क नहीं है, ये हमारा पस्ती का, ये शिकस्त खुर्दा ज़हन है हमारी एलीट का। घर पर बदमाश,
बाहर जाकर मिस्कीन और भिकारी, सैड स्पेक्टिकल, एटलीस्ट शी वॉज इन द रूम दो। ये वही बात तंज कर रहे हैं कि जी कम से कम इस दफ़ा वो कहेंगे, मैं ये नहीं कह सकती मैं कमरे में नहीं थी जब ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई जा रही थी। अच्छा जी, इसरा कहती हैं, इसी पर इन्होंने जराशाह ने जवाब दिया है। हिना टेल्स लवरोव दैट दे हैव अ स्मॉल टीम। हिना लवरोव को, रूस के वज़ीर ख़ारजा को कहती हैं जी हमारे पास एक छोटी टीम है विद अ 90 मेंबर कैबिनेट, 90 अरकान काबीना, कहती हैं हमारी टीम छोटी है। वाइल अ बिग एंटोराज यूज्ड टू कंपनी देम ऑन ऑल अदर विजिट्स, कि जी जब और कई और जितने भी जा रहे होते हैं जहाँ उनको पता हो जी मौज मस्ती बड़ा कुछ होना है, वहाँ एक बहुत बड़ी टीम जा रही होती है। और यहाँ ये देखें क्या हो रहा है। तो ये मैंने आपके सामने चंद लोगों के कमेंट्स रख दी हैं जो इनका हाल है। ये मुल्क इस तरह से चलाया जा रहा है जनाब, ये लोग हैं, ये टीम है जो ये मुल्क चला रही है। बाकी तो अब यह हाल हो गया है कि साबिक जो अमेरिका के मंदूब थे, रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने भी जो जरदारी साहब हैं उन्होंने हाल ही में हामिद उनको इंटरव्यू हो गया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये पैसे लेकर लॉबिंग करता है ज़ल्मे खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जवाब दे दिया है जरदारी साहब को, जी मिस्टर 10%, मैं किसी शख्स या मुल्क के लिए लॉबिंग नहीं करता। उनको भी जवाब दे दिया कि आप दुनिया में मिस्टर 10% मशहूर हैं, आप जनाब उनको भी वो देखें कि जवाब दे दिया। ये है जी इनका तारुफ, ये है इंटरनेशनली जो इनके हवाले से लिखा जा रहा है और जो बातें की जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। और क्यों इस पर शहबाज शरीफ साहब कोई एक्शन लेंगे, कैसे लेंगे? क्या उन्होंने इसहाक डार के खिलाफ एक्शन लिया? क्या वो अपने खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? तो हर कोई यहाँ पर एक से बढ़कर एक है, हर कोई एक से बढ़कर एक है। और जितने दिन ये रहेंगे तारीख लिख कर जाएंगे कि इनसे बुरी कारकर्दगी ना मईशत में किसी की देखेंगे, ना दाखिला में आप देखेंगे राना सनाउल्लाह जैसी किसी की, ना खारजा में आप हिना रब्बानी और बिलावल भुट्टो जैसी देखेंगे जो एक दूसरे गिरबान पकड़ रहे हैं कि जी आज हमारे दोस्त मालिक हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। अल्लाह हाफिज़।